हेलो व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप हिताची का जो नया वाला रिमोट है उस रिमोट का फुल डेमो आप हर कोई फंक्शन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे मोड चेंज कर सकते हैं, कैसे टाइमर यूज़ कर सकते हैं। हर एक बटन आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला जो बटन है वो है मोड का। इस बटन को आप प्रेस करके हर कोई मोड आप चेंज कर सकते हैं आपका ज़रूरत के हिसाब से। सबसे पहला जो मोड है वो है कूल मोड, डिस्प्ले में शो हो रहा है। इस मोड में क्या होता है, आपका एसी आप जिस टेम्परेचर सेट कर रहे हो, मान लो 24 सेट किया है तो आपका एसी 24 डिग्री रूम टेम्परेचर मेंटेनेंस करेगा। 1-2 डिग्री ऊपर नीचे होता है। इसमें कूलिंग प्रॉपर तरीके से तय होता है। आपके एसी में अच्छी सी कूलिंग होने के लिए कूल मोड में ही आपको एसी सेट करके रखना पड़ेगा। इससे कूलिंग प्रॉपर तरीके से होता है। इसके बाद जो मोड है वो है ड्राई मोड। इस मोड को खास करके बारिश के मौसम में यूज़ करते हैं। क्योंकि बारिश के मौसम में वेदर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इस मोड को यूज़ करने से एसी के अंदर से पानी का जो स्वेटिंग होता है वो नहीं होता है, और एसी के अंदर अगर कोई भी बैड स्मेल होता है तो वो इस मोड पे निकल जाता है। इसलिए बारिश के मौसम में इस मोड को यूज़ करना ज़रूरी है। इसके बाद जो मोड है वो है फैन मोड। इस मोड में क्या होता है, आपका जो घर का जो सीलिंग फैन होता है इसका, या कोई वॉल फैन या टेबल फैन होता है, वो जिस तरीके से प्रॉपर हवा फेंकता है, एसी से सिर्फ हवा ही फेंकेगा, कोई कूलिंग नहीं आएगा। सिर्फ ये फैन मोड में सिर्फ फैन का काम करता है और कुछ नहीं। इसके बाद जो मोड है वो है ऑटो मोड। इस मोड में क्या होता है, आपका रूम का जो टेम्परेचर 24 के आसपास मेंटेनेंस करेगा। इसमें कभी फैन का जो स्पीड होता है कभी हाई होगा कभी लो होगा, ये ऑटोमेटिकली काम करेगा। जब ज़रूरत होगा फैन का स्पीड हाई हो जाएगा, जब ज़रूरत नहीं है लो हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक भी सेव होता है। इस एसी में ये चारों ही मोड है। इसके बाद जो बटन है वो है पावर का बटन। इस बटन को प्रेस करके आप एसी को ऑन और ऑफ कर सकते हो। इसके बाद जो बटन है वो है फैन स्पीड का। इस बटन को प्रेस करके आप एसी का जो फैन होता है, जो एसी के अंदर से जो कूलिंग होता है उसको रूम में फेंकता है। उस फैन का जो स्पीड है उसको आप कम बेसी कर सकते हैं। उसको आप हाई, मीडियम या लो इसमें सेट कर सकते हैं आपका ज़रूरत के हिसाब से। इसके बाद जो मोड है वो गुड स्लीप का। इस मोड को आप प्रेस करके आप जितने देर आपको सोना है उसके हिसाब से आप इसको प्रेस करके टाइम सेट कर सकते हो। आप जितने देर इसको टाइम सेट करोगे वो क्या करेगा, बाहर का जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से रूम का जो टेम्परेचर वो एडजस्ट करेगा। इस मोड में क्या करते हैं, मान लो आपका बाहर का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, तब एसी क्या करेगा, उसका सेंसर एसी का इंडोर का जो टेम्परेचर है वो उसको हाई कर देगा, और एसी का आउटडोर का टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तब एसी का इंडोर का टेम्परेचर वो कम कर देगा। इसके बाद जो बटन है वो है टेम्परेचर का बटन। इसमें ऊपर भी एक एरो है, नीचे भी एक एरो है। इसको अगर नीचे प्रेस करोगे तो टेम्परेचर कम होगा, और ऊपर प्रेस करोगे तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इसको आप अकॉर्डिंग आपको ज़रूरत के हिसाब से आप सेट कर सकते हो। इसके बाद का जो बटन है वो है पावरफुल। इस बटन को प्रेस तभी कर सकते हो आप अगर आपको रूम में को बहुत जल्दी ठंडा चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो फास्ट कूलिंग के लिए। इसके बाद का जो बटन है वो है साइलेंट का। इस बटन को आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपको एसी के फैन की आवाज़ में कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप इसको साइलेंट करके यूज़ कर सकते हैं। साइलेंट अगर करोगे तो क्या होता है, एसी के अंदर का जो फैन है उसका स्पीड लो हो जाता है, और एसी जो कूलिंग होता है वो बिल्कुल साइलेंट तरीके से घर के अंदर कूलिंग फेंकता है। और साइलेंट मोड अगर हो जाए, इसको फिर से चालू करने के लिए वो साइलेंट का ही बटन दोबारा प्रेस करना पड़ेगा, तब साइलेंट मोड है वो ऑफ हो जाएगा।
इसके बाद जो मोड है वो है फ्रॉस्ट वॉश। इस मोड में क्या करता है, एसी के कूलिंग कॉइल का ऊपर जो डस्ट पड़ता है वो एसी खुद ब खुद क्लीन करता है। लेकिन इस मॉडल का जो एसी का रिमोट है इसमें इनवैलिड है। ये फ्रॉस्ट वॉश कैसे काम करता है वो हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, वो हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट बटन है फिल्टर का। अगर आपके एसी में ज़्यादा डस्ट आ जाए तब क्या करता है, उसके डिस्प्ले में जो इंडिकेटर है उसमें एक वाइट लाइट जल जाता है। तब क्या करना चाहिए, आपको एसी को सर्विस करना चाहिए। सर्विस करने के बाद ये जो बटन है फिल्टर का, इसको प्रेस करके उस लाइट को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है रीसेट का। इस बटन को प्रेस करके अगर रिमोट कभी हैंग हो जाए, कभी लॉक हो जाए, तो इस रीसेट बटन को प्रेस करके आप प्रोग्राम को रीसेट कर सकते हैं, रिमोट को रीसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन है अप एंड डाउन। इस बटन को प्रेस करके आप स्विम को आप ऊपर कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, आप किसी भी पोजीशन में फिक्स कर सकते हैं। आप अपना जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रोग्राम है वो है माई मोड। इस मोड का आप यूज़ तब कर सकते हैं, मान लो आपके घर में कोई एक ही है, एक बंदे के लिए एसी चला है, तो आप इसको प्रेस करके ऑन कर सकते हैं। उसके बाद अगर 2 मेंबर है घर में तो 2 या 3 मेंबर है तो आप 3 यूज़ कर सकते हैं। और 3 से ज़्यादा है तो आप कूल मोड पे ही एसी को चलाएं। माई मोड पे आप 1 मेंबर, 2 मेंबर या 3 मेंबर के लिए अगर सिलेक्ट करोगे तो वो एसी क्या करते हैं, उसके हिसाब से घर में कूलिंग करता है। इसके बाद नेक्स्ट बटन है टाइमर ऑन का और उसके नीचे है टाइमर ऑफ का। अगर आप टाइमर सेट करना चाहते हैं तो इस बटन को प्रेस करके आप टाइमर ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर टाइमर के बारे में और जानना है तो इसका वीडियो में पहले से ही चैनल में है, और अगर इस रिमोट में ही टाइमर कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं इसका वीडियो कुछ ही दिन में डिटेल्स में हम अपलोड करेंगे। इसके बाद जो प्रोग्राम है वो है एम्बियंस। इस बटन को प्रेस करके आप एसी का जो एम्बियंस लाइट होता है उस लाइट का ग्लो को आप कम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और उस बटन को प्रेस करके आप ऑन भी कर सकते हैं। टेम्परेचर का बटन प्रेस करके अगर टेम्परेचर कम करते हो, ज़्यादा करते हो या मीडियम में रखते हो तो इस लाइट का जो ग्लो है उसका कलर चेंज होता है। रिमोट में सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है इको। इको मीन्स एनर्जी सेविंग मोड। इस मोड में क्या है, इलेक्ट्रिक सेव होता है। इसको यूज़ करने से कूलिंग थोड़ा कम होता है लेकिन इलेक्ट्रिक सेव होता है इसको यूज़ करने से।